सत्संग का होना जरूरी है। एक पति पत्नी ठंडी की रात में कार से जा रहे थे। दिसंबर का महीना, काफी ठंडी, कहीं से रात को लौटे थे। पत्नी का नाम शांति था। पति ने देखा कि एक सड़क के किनारे एक गरीब छोटी सी चादर ओढ़ के बेचारा कांप रहा है, काफी ठंड। गाड़ी रोका तो पत्नी ने कहा गाड़ी क्यों रोकी? बोले देखो ना कितना इसको ठंड लग रही है, गाड़ी के पीछे जो कंबल है वो दे दो इसको। अरे बोले नहीं समझे, इतना महंगा कंबल इसको दोगे, ये बेच के दारू पी जाएंगे सब, ये रखेगा नहीं। पति ने कहा उससे क्या, तुम दे दो। अब पति का ये दान पत्नी को ठीक नहीं लगा। पति ने वो कंबल निकाला। ऐसे होना चाहिए, उदारता हृदय में आनी चाहिए। उस गरीब को उड़ा दिया, चले गए। 2 दिन बाद फिर उसी रास्ते से जाना था। पत्नी को बार बार खटक रहा था कि इतनी महंगी कंबल उस भिखारी को दे दिया। बोले चलिए उसी रास्ते से चलते, देखते आपके कंबल का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। गाड़ी फिर वहीं रुकी और फिर वही बुड्ढा वही पुरानी चादर अपने लिए ठिठुर रहा था। पत्नी का माथा ठनका। मैंने कहा था आपसे इतनी महंगी कंबल इसे मत दो। देखो कहाँ है कंबल, बेच कर दारू पी गया होगा। कार से उतरी, नाम शांति, मन में अशांति फैली हुई है। जाके बूढ़े से पूछा क्यों, इतनी महंगी कंबल 2 दिन पहले दिए, पी गया ना, नशा में उड़ा दिया ना। बूढ़े ने इशारा किया कि उधर जाओ। थोड़ी दूर पर एक विकलांग महिला उस कंबल को ओढ़ के पड़ी हुई थी। बूढ़े ने कहा कि देखो मेरे पास तो फिर भी ठीक है, फटी हुई चादर थी, इस महिला के वस्त्र भी फटे और इसके पास कुछ भी नहीं था। लोग इसको भीख भी देते तो गंदी नजरों से इसके वस्त्र तन को देखते थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं भी भिखारी हूँ, ये भी भिखारी है, लेकिन इस कंबल की जरूरत मुझसे ज्यादा इसे है, इसलिए मैंने इसे देके अपनी पुरानी चादर से ही अपना काम चला रहा। और इस बात को जब शांति ने सुना तो उसको लगा कि अरे वास्तव में हम अमीर हम नहीं हैं, अमीर तो ये बूढ़े बाबा हैं कि खुद की फटी चादर ओढ़ के भी किसी की लज्जा बचाते। पति से कह के घर चलिए और दूसरा कंबल लाके इस बूढ़े बाबा को दे दो। कहने का अर्थ है कि बहुत धन होने से हम दान करने संभव नहीं है। बहुत गरीब है, सड़क पर भीख मांगता है। उससे पूछा उसके पति ने कि आखिर आप इतने अभावग्रस्त हैं, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले बाबू बाहर से बड़े गरीब हूँ, कभी कभी कथा होती है तो भीख मांगने के बहाने उस सत्संग मंडप में जाते हैं और भीख भी मांग लेते हैं, पेट भी भर जाता है और कथा भी सुनते हैं। तो मैंने कथा सुन रखी थी कि तुम भले गरीब हो, तुमसे भी ज्यादा कोई वस्तु की आवश्यकता किसी को हो तो तुम्हारा कर्तव्य कुछ से उसको दो, फिर तुमको परमात्मा व्यवस्था करेगा। मैंने अपनी कंबल इसको दी, आपके हृदय में भगवान बैठा। 2 दिन बाद पुनः जांच करने के लिए आप मेरे पास आए और फिर कंबल ला के दे रहे हैं। युक्त चेतस से कर्मसु, कर्म करने का फल देर से देर मिलता ही है। बूढ़े को मिला हुआ कंबल बूढ़े ने उस गरीब महिला को दिया। परिणाम आया कि 2 दिन बाद ही उसको फल मिला। अच्छा, बूढ़े को 2 दिन बाद फल मिला, लेकिन जिस सज्जन ने दिया होगा उसको भी तो फल मिला होगा ना कभी। इसीलिए हम सभी को चाहिए। महापुरुष कहते हैं हाथ बड़ा हरि भजन कर, धन बड़ा कछु दे, ज्ञान बड़ा उपकार कर, जीवन का फल ये। हाथ है तो भगवान की भजन कर, ताली बजा ले। धन है तो किसी को दे। किसको देना? जो अभावग्रस्त है या जो भजन कीर्तन में लगे हुए, जहाँ अच्छे कर्म हो रहे। और भगवान ने तुमको बुद्धि दी है तो उपकार में लगाओ। अपनी बुद्धि से किसी को ठगने की व्यवस्था न करो। कई लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो बुद्धिमान का मतलब क्या? ठग होता है।
आजकल बच्चे ना बीकॉम एमबीए, बीकॉम क्या है, ठगने की विद्या सिखाई जा रही है स्कूल में। ठगो, बोले हम टेक करके आ गए, ठगने की विद्या सीख रहा है, ठगो मार्केटिंग करो, क्या बेवकूफी है भाई। ज्ञान बड़ा उपकार कर, जीवन का फल है। फल क्या है जीवन का, कि हम लोगों को उपकार में लगे।